वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 39 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 कंप्यूटर नेटवर्क्स को। और इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस में हमने कुछ टर्म्स यहाँ पे डिस्कस किए थे कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए, और इस वीडियो में भी कुछ और टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के अंदर हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो टर्म है वो है मॉडम। अब देखिए, मॉडम आपने शायद लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हो। इसको मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर भी कहा जाता है। और इसका मेन काम होता है आपका सिग्नल्स को कन्वर्ट करना, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग आपका कन्वर्ट करता है। देखिए, जब भी हम कंप्यूटर में या सिस्टम पे आपका काम करते हैं तो सिस्टम हमारा जो है ये एक डिजिटल डिवाइस है, यानी कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस होती है, जितना भी काम होता है, ये हमारा डिजिटल फॉर्म में होता है। लेकिन अगर हमको इंटरनेट यूज़ करना है आपका टेलीफोन लाइन्स की मदद से, या ब्रॉडबैंड अगर हम यूज़ करते हैं, टेलीफोन लाइन्स उसमें लगती हैं, और टेलीफोन लाइन्स जो है उसमें जो आपका डेटा ट्रैवल करता है वो आपका एनालॉग में करता है। तो सिंपली अगर हमको डेटा को सेंड करना है तो वहाँ से सिंपली हमको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपका मॉडम यूज़ होता है। एंड देन जब हम डेटा रिसीव करते हैं, देन हमको डेटा जो सिस्टम पे हमारा आना चाहिए वो डिजिटल फॉर्म में आना चाहिए। तो उसको भी कन्वर्ट करने का काम आपका मॉडम का है, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल ये कन्वर्ट करता है, एंड डिजिटल टू एनालॉग भी ये कन्वर्ट करता है। तो सिंपल सा है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल एट सेंडर साइड एंड कन्वर्ट्स बैक एनालॉग टू डिजिटल एट रिसीवर साइड। यानी कि सेंडर्स के साइड पे जब हमने डेटा को सेंड करना है, सिस्टम से में बाहर डेटा आपका भेजना है, तो वहाँ पे सिंपली ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करेगा। एंड देन जब हम डेटा रिसीव करते हैं तो एनालॉग टू डिजिटल ये करता है, इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल विया टेलीफोन लाइन्स। और ऐसा क्यों करता है? ताकि जो हमारा कम्युनिकेशन है टेलीफोन लाइन्स की मदद से, जो नेटवर्क हम कर रहे हैं या इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा पॉसिबल हो सके। मेनली दो तरीके के होते हैं। आप इंटरनली भी इसको लगा सकते हैं, इंटरनली पहले से इसमें लगा हुआ होता है। आप चाहें तो एक्सटर्नली भी मॉडम को यूज़ कर सकते हैं। देन आपका सेकेंड यहाँ पे टर्म है RJ45 कनेक्टर। अब देखिए, RJ45 सिंपली, RJ का मतलब यहाँ पे है रजिस्टर्ड जैक 45। अब 45 सिंपली यहाँ पे इंटरफेस है, RJ45 होता है, RJ11 भी होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे RJ45 कनेक्टर है, सिंपली 8 वायर कनेक्टर होता है, और ये ईथरनेट केबल या लैन वायर को कनेक्ट करने के काम आता है। आपने सिंपली देखा होगा, लैन वायर के आगे जो आपका जैक लगा होता है, कनेक्टर सिंपली लगा होता है, 8 पिंस या 8 वायर्स उसमें लगे रहते हैं। तो सिंपली ये आपका ईथरनेट केबल को या सिंपली लैन वायर को कनेक्ट करने के काम आता है। इसके अलावा इसमें आपके RJ11 भी होता है, फॉर एग्जांपल, जो मेनली आपका टेलीफोन लाइंस को कनेक्ट करने में यूज़फुल होता है। तो RJ11 हो, 45 हो, ये सिंपली आपके रजिस्टर्ड जैक होते हैं। देन आपका यहाँ पे आ जाता है, तो इसकी डेफिनेशन भी सिंपल है। रजिस्टर्ड जैक 45 इज 8 वायर कनेक्टर। इट इज़ यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में या किसी भी नेटवर्क में या दो सिस्टम्स को भी अगर आप इसमें कनेक्ट करना है तो वहाँ पे आपको सिंपली केबल यूज़ करनी पड़ती है। तो उसमें आपको जो जैक होता है वो सिंपली RJ45 जैक ही होता है। इसके अलावा RJ11 भी शायद आपने सुना हो, वो भी आपका यूज़ होता है, लेकिन वो टेलीफोन लाइंस में आपका यूज़ होता है, वो टेलीफोनिक आपका काम करता है, और ये सिंपली आपका नेटवर्किंग में काम होता है, इंटरनेट के लिए इसका काम होता है। सॉरी, इसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईथरनेट कार्ड। अब देखिए, ईथरनेट कार्ड आपका सिंपली होता है ईथरनेट केबल्स को कनेक्ट करने के लिए, या लोकल एरिया या हाई स्पीड इंटरनेट अगर आपको यूज़ करना है सिस्टम पे, और उसके लिए आपको ईथरनेट केबल आपकी यूज़ होगी, तो उसके लिए जो कार्ड आपका पीसी में इनबिल्ट होता है उसको हम ईथरनेट कार्ड कहते हैं। यानी कि जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड जैक है, RJ45 कनेक्ट होगा, तो उसके अंदर जो पूरा का पूरा कार्ड आपका होता है, जैसे आपका ग्राफिक कार्ड होता है या और आपके कार्ड होते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे वाईफाई कार्ड है, इसी तरीके से ईथरनेट केबल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका ईथरनेट कार्ड होता है, और इसको NIC कार्ड भी कहते हैं। सिंपली ईथरनेट कार्ड को सिंपली आप NIC भी बोल सकते हैं, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी इसको बोला जाता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी आपका यही है, NIC या सिंपली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि आपका एक हार्डवेयर है। आपका RJ40 सब फिलहाल जितने भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सब हार्डवेयर ही आपके यहाँ पे हैं। तो हर एक की डेफिनेशन में आप स्टार्टिंग एक स्टेटमेंट ये भी बना सकते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस, क्योंकि सबके सब आपके हार्डवेयर डिवाइस हैं और नेटवर्किंग डिवाइस हैं। तो यहाँ पे NIC कार्ड जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है ऑटो आपका पहले से होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरर जो आपके कंपनीज़ हैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करती हैं, ताकि सिंपली हम केबल को कनेक्ट कर सकें और इंटरनेट
इंटरनेट हम लोग यूज़ कर सकें। तो सिंपल है, इट इज़ यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल फॉर हाई स्पीड इंटरनेट। दिस कार्ड इज़ मेनली इंस्टॉल्ड बाय द मैन्युफैक्चरर इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया जाता है मैन्युफैक्चरर के थ्रू। देन आपका नेक्स्ट है वाईफाई कार्ड। तो वाईफाई कार्ड भी सेम है, यहाँ पे इथरनेट केबल होती है, इसको हम वायरलेसली अगर हमको इंटरनेट को एक्सेस करना है तो उसके लिए हमको यहाँ पे वाईफाई कार्ड को इंस्टॉल करना पड़ता है। सिंपल एक पोर्टेबल कार्ड आपका, जिस तरीके से पेन ड्राइव होती हैं, यूएसबी ड्राइव्स होती हैं, वैसा ही आपका कार्ड होता है, जिसमें सिंपली आपको एक सीडी मिलती है जो कि उसका ड्राइवर होता है, या सिंपली मैं बोलूँ तो आपका डिवाइस ड्राइवर होता है। कोई भी डिवाइस अगर हम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे या कंप्यूटर सिस्टम पे, तो साथ में हमको ड्राइवर्स भी वहाँ पे रन करने पड़ते हैं। काफ़ी बार तो इनबिल्ट होता है, यानी कि डायरेक्टली आप उसको जैसे कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ तो ऑटोमेटिकली चलता है। काफ़ी बार उसको आप पे मैनुअली वहाँ पे खुद ही इंस्टॉल भी करना पड़ता है। तो वाईफाई कार्ड जो सिंपली आपका पोर्टेबल है, दीज आर द स्मॉल पोर्टेबल कार्ड्स दैट अलाउज अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट थ्रू अ वायरलेस नेटवर्क, यानी कि वायरलेसली अगर हमको कनेक्ट करना हो इंटरनेट से तो वहाँ पे हम वाईफाई कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। और सिंपली इसमें रेडियो वेव यूज़ होती हैं। रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिंपली हम यहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन के लिए सिंपली हम यहाँ पे रेडियो वेव्स को यूज़ करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका राउटर। अब राउटर भी आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो सिंपली किसी भी नेटवर्क में जो डेटा पैकेट्स होते हैं, आपको पता है इंटरनेट के ऊपर मेनली जो आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है, तो उनको आपका फॉरवर्ड एंड रिसीव करने के लिए सिंपली हमारा राउटर यूज़ होता है। और ये मेनली ट्रैफिक कंट्रोल में हेल्प करता है, यानी कि किस तरीके का डेटा है, जो आपका डेटा पैकेट्स हैं, इसके अंदर ईमेल है, इसके अंदर इमेजेस हैं, या किसी और फॉर्म में आपका डेटा है, तो उसको एनालाइज करने का काम भी आपका राउटर ही करता है। तो सिंपल है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क। ये डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर या किसी भी नेटवर्क के अंदर। इट परफॉर्म्स ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। ये ट्रैफिक डायरेक्टिंग का काम करता है, यानी कि कंट्रोल करता है जो भी हमारे डेटा पैकेट्स होते हैं उनको कहाँ फॉरवर्ड करना है, कितने फॉरवर्ड करना है, वो सभी आपका राउटर का काम होता है। दैट इज़ जो कि सिंपली आपका एनालाइजिंग द पैकेट, एक पैकेट को एनालाइज करना कि उसके अंदर वेब पेज है, ईमेल है या टेक्स्ट है, ऑडियो वीडियो, जो भी उसके अंदर फाइल है उसको एनालाइज करने का काम एंड फॉरवर्ड करने का काम हमारा राउटर करता है। तो ये तो कुछ नेटवर्किंग डिवाइस हैं। कुछ और डिवाइस भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जैसे आपका सिंपली रिपीटर है, स्विच है, हब है। उससे पहले आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जो हमारी बाकी की डिवाइसेस है उनको भी हम डिस्कस करते हैं। डिवाइसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो हमारी पहली यहाँ पे डिवाइस हम डिस्कस करेंगे वो है रिपीटर। अब देखिए, रिपीटर सिंपली हमारा सिग्नल को एम्पलीफाई करने में हेल्प करता है। जब भी हम किसी डेटा को या किसी भी इंफॉर्मेशन को हम आगे फॉरवर्ड करते हैं, और जो हमारा चैनल है वो काफ़ी बड़ा है, यानी कि काफ़ी लॉन्ग वायर हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो सिग्नल हैं वो काफ़ी बार वीक हो जाते हैं। तो उन सिग्नल को आपका एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए हम रिपीटर को यूज़ करते हैं। तो रिपीटर सिंपली आपके जो वीक सिग्नल हैं उनको एम्पलीफाई करके आगे रीट्रांसमिट करता है। तो केवल इतना ही इसका काम है कि सिग्नल जो आ रहे हैं, जो वीक सिग्नल है, उनको एम्पलीफाई करे एंड देन आगे उसको रीट्रांसमिट करे या सिंपली सेंड कर दे। तो इसकी डेफिनेशन सिंपल सी, इट इज़ यूज्ड टू एम्पलीफाई सिग्नल्स व्हेन दे आर ट्रांसपोर्टेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि एम्पलीफाई करता है सिग्नल को जब उनको लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इट एम्पलीफाइज द इनकमिंग सिग्नल एंड रीट्रांसमिट इट टू अदर डिवाइस, यानी कि ये सिंपली जो इनकमिंग सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करेगा एंड आगे ट्रांसफ़र कर देगा या रीट्रांसमिट कर देता है। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे डिवाइस है हब। अब देखिए, हब जो है ये एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन की तरह काम करता है। इसका मेन काम होता है जितना भी डेटा या डेटा पैकेट्स इसके पास आ रहे हैं वो डेटा बाकी जितने भी टर्मिनल्स हैं या पोर्ट्स हैं उन सभी में फॉरवर्ड करना, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन है। सबसे पहले डेटा इसके पास आएगा, देन ये उसको सीधा आगे आपका ट्रांसफ़र कर देता है मल्टीपल टर्मिनल्स या कंप्यूटर्स में। तो सिंपल सा है, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। ये बहुत सारे कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। इट फॉरवर्ड्स ईच इनकमिंग पैकेट या सिंपली डेटा टू ऑल द हब पोर्ट्स, यानी कि आगे जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, उन सभी में डेटा को फॉरवर्ड करता है। इट एक्ट्स एज अ सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन टू सेवरल कंप्यूटर। ये एक सेंट्रलाइज्ड कनेक्शन की तरह काम करेगा। अब दो तरीके के यहाँ पे होते हैं इसके जो टाइप हैं, एक्टिव एंड पैसिव। इनमें अंतर ये है कि जो आपके एक्टिव हब होता है वो आपका डेटा को ट्रांसफर तो करता ही है, आगे फॉरवर्ड तो करेगा ही, लेकिन साथ में
ये रिपीटर का काम भी करता है, यानी कि ना केवल डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगा लेकिन डेटा को आपका एम्पलीफाई भी कर देगा, सिग्नल्स को एम्पलीफाई भी करने वाला है, देन आपका आगे उसको रिट्रांसमिट करता है। लेकिन सिंपल जो आपका पैसिव हब है ये आपका नॉर्मली काम करेगा, यानी कि जो डेटा आ रहा है केवल उसको फॉरवर्ड कर देगा, उसे एम्पलीफाई नहीं करता है। एंड नेक्स्ट हमारा आता है स्विच। अब देखिए स्विच जो है ये भी हब की तरह ही है, ये भी जिसके पास डेटा आता है उसको आगे फॉरवर्ड करता है, ये भी हार्डवेयर या नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन मेन इसका काम होता है ट्रैफिक कंट्रोल करना। यानी कि जितना भी डेटा आ रहा है ये हर एक पोर्ट में, हर एक सिस्टम पे आगे फॉरवर्ड नहीं करता, बल्कि ये आपका स्पेसिफिक कंप्यूटर की रिक्वेस्ट पे ही डेटा को फॉरवर्ड करता है। ये टेम्परेली किसी सिस्टम के साथ कनेक्शन बनाएगा, देन उसको आपका डेटा जो है सेंड करेगा, एंड जैसे ही आपका डेटा या कम्युनिकेशन आपका पूरा होता है तो उस कनेक्शन को ये डिस्कनेक्ट कर देता है। तो सिंपल सा काम है, तभी इसका नाम स्विच है, यानी कि स्विचिंग ये करेगा, स्विच से हम हर चीज़ कंट्रोल करते हैं, तो ये भी आपका सेम काम करता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिसीव्स द इनकमिंग डेटा पैकेट्स एंड रीडायरेक्ट्स देम टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी कि रिसीव करता है इनकमिंग जो डेटा पैकेट्स हैं या सिंपली डेटा है, और उसको रीडायरेक्ट करता है या सिंपली आगे सेंड करता है जो हमारा डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वहाँ पर को। द मेन पर्पज ऑफ स्विच इज टू प्रिवेंट द ट्रैफिक ओवरलोडिंग इन अ नेटवर्क, यानी कि इसका मेन काम क्या है स्विच का, कि ट्रैफिक अगर हमारे नेटवर्क पे ज़्यादा होता है तो उसको कंट्रोल करता है, डेटा हर किसी को ना भेज के आपका स्पेसिफिक जो रेसिपिएंट होते हैं या टर्मिनल्स होती हैं केवल वहाँ पे ये सेंड करता है। तो सिंपल सा है, दोनों आपके सिमिलर हैं, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि इसमें कंट्रोलिंग भी होती है और ये आपका केवल आगे फॉरवर्ड करता है। देन हमारा गेटवे, अब देखिए गेटवे इसका नाम ही बता रहा है, गेटवे सिंपली दो डिसिमिलर नेटवर्क या नेटवर्क्स के बीच एक गेट का काम करता है ताकि वो दोनों काफ़ी आसानी से कम्युनिकेट कर पाएं। अब गेटवे आपका कोई राउटर हो सकता है, कोई फायरवॉल हो सकती है या कोई सर्वर हो सकता है, तो सिंपली आपका राउटर की तरह है। राउटर सिंपली जो डेटा ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, जो एनालाइज करता है डेटा के पैकेट्स को, तो गेटवे भी उसी तरीके से काम करता है। या फायरवॉल हो गया, फायरवॉल सिंपली एक आपका सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस इसको हम बोलते हैं, सॉफ्टवेयर पे भी लगती है, हार्डवेयर पे भी लगा सकते हैं। सिंपली जो आपका सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है या अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है, तो ये काम आपका फायरवॉल का है, मतलब ये काम आपका गेटवे का हो गया। या सिंपली सर्वर जो आपका सेंट्रल हब की तरह काम करेगा। तो गेटवे जो आपका दो नेटवर्क के बीच आपका एक गेट की तरह काम करेगा और मेनली अनऑथराइज्ड एक्सेस जो है उसको रोकता है, यानी कि सिस्टम को सिक्योरिटी देता है। तो इसी के साथ जो हमारे टर्म्स हैं ये भी पूरे होते हैं और ये वीडियो भी पूरी होती है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हमारी खत्म होती है, वीडियो नंबर 39। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 40।